कार्यक्रम है, सुंदर दिवस है। भगवान महावीर जयंती की आज जयंती है। उस अवसर पर मुझे मेरे मन में स्वतः भाव स्फूर्त हुए कि मुझे भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए, और उसी क्रम में मुझे यहाँ भगवान के चरणों में आने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संपादित कराने के लिए आदरणीय श्री राजेश कुमार जैन जी, राकेश जैन जी और सम्मानित अन्य जैन परिवार, माताएं, बहनें, विशेष रूप से बच्चों, भगवान महावीर जैन जो बहुत ही राजसी परिवार में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने समाज की पीड़ा को देखा, समझा और मानव कल्याण के लिए जैन धर्म की स्थापना करके जिए और जीने का संदेश दिया। लोग और अन्य जितने भी व्यसन हैं उनको छोड़ने के लिए सभी समाज का आह्वान किया। आज के इस भगवान जयंती के अवसर पर मैं ईश्वर से भगवान जयंती के चरणों में नमन करते हुए उनसे यही प्रार्थना करूँगा, समाज को उसी दर्शन की आवश्यकता है जिसमें सभी को जीने का अधिकार हो, और यह तभी संभव है जब हम छोटी से छोटी चीज़ों पर दया का भाव रखते हैं। विशेष रूप से जैन धर्म में स्पष्ट है, चींटियों से भी बढ़कर एक बात है, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। बड़े से बड़े व्यक्ति हो या छोटे से छोटा, सबके अंदर परमात्मा की कृपा है, उन्हीं के कारण हम सब लोग जीवित हैं। तो इसलिए जैन धर्म का जो ये संदेश है, जियो और जीने दो, ये अपने आप में एक ऐसा संदेश है कि यदि किसी के भाव को आत्मसात कर लिया जाए तो आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते, किसी के प्रति घृणा नहीं कर सकते। लोग और माया से दूर रहकर अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक और सदुपयोगी बना सकते हैं। बच्चे अभी बात कर रहे थे कि हम आगे कैसे बढ़े। निश्चित रूप से जो भी बच्चा और यहाँ भगवान के चरणों में कुछ कहना मेरे लिए अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जो भगवान के चरणों में कुछ भी मांगता है और संयम के साथ मांगता है, विवेक के साथ मांगता है, अपने व्यसनों से दूर होकर कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। ऐसा मैं अपनी ओर से नहीं, भगवान के दिए हुए दर्शन से आपको कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और वैसे भी धार्मिक प्रति का चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वह कभी समाज का नुकसान नहीं कर सकता। समाज का और राष्ट्र का उन्नयन के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करता है। और बच्चों के लिए केवल यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आप घबराइए मत, कठिनाइयों से मुँह मत मोड़िए, उनका संघर्ष के साथ मुकाबला करके, और कोई भी काम ऐसा नहीं जो मुश्किल हो और उसको आप प्राप्त ना कर सकें। और स्पष्ट कहा गया है कि आप यदि कुछ करेंगे तभी आपका नाम होगा, तभी आपका कोशिश करने वालों की बहुत सुंदर कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जीवन से लड़कर नौका पार नहीं होती। और छोटी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर शुरुआत करती है, मन का विश्वास रगों में खून बढ़ता है और आखिर उसकी जीत होती है। और अंत में बहुत सुंदर है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप परिश्रम कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। आप कभी अपने जीवन में असफल नहीं हो सकते। पुनः एक बार मुझे अवसर मिला भगवान के चरणों में नमन करने का, जीवन दर्शन से कुछ सीखने का, और मुझे मैं जिलाधिकारी होने के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में कहना चाहूँगा कि धर्म हमेशा सती रक्षा का संदेश देता है और सबको आगे बढ़ने